बाद मरा। और फिसड्डी टीमों से हारने के बावजूद प्रैक्टिस की बजाय विज्ञापन शूट में व्यस्त हैं धोनी। नमस्कार, मैं हूँ रीना भारद्वाज और वैसलीन मैन प्रेजेंट स्टार एंकर हंट में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ नागपुर के 0 माइल मार्कर पर। 0 माइल मार्कर यानी देश के नक्शे का केंद्र। लेकिन बात सिर्फ देश के नक्शे के केंद्र की नहीं है। नागपुर को विदर्भ क्षेत्र की राजनीतिक केंद्र भी कहा जाता है और साथ ही ये महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी है। बनने के लिए वन शुड हैव बिलीफ इन देमसेल्फ। नागपुर में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो इस तरह के मंच पर जाके अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को वहां पे दिखा सकते हैं। हम नागपुर वालों को ये चुनौती स्वीकार है। सिटी ऑफ ऑरेंजेस यानी नागपुर एक ऐसा शहर जहां दूर दूर तक दिखेंगे आपको संतरे ही संतरे। यहाँ पर बकायदा एक संतरा मार्केट भी है। भले इस शहर की मिट्टी ने हमें मीठे मीठे संतरे खिलाए हों, लेकिन क्या इस शहर की मिट्टी में जन्मा है वो सितारा जो बन सकता है देश का पहला स्टार एंकर? चलिए जानते हैं। नागपुर में गर्मी का पारा तो काफी ऊपर है, पर हमारे नागपुर के कैंडिडेट्स का आत्मविश्वास भी काबिले तारीफ है, जो इतनी गर्मी में भी यहाँ पर ऑडिशंस देने आए हैं। नागपुर में हमारा ठिकाना है यहाँ का प्रसिद्ध त्रिपुरे कॉलेज। तो नागपुर, क्या आप तैयार हैं इस चुनौती के लिए? तो देख सकते हैं यहाँ की उमंग, यहाँ का जोश। तो चलिए चलते हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ग्रुप डिस्कशन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन क्या पता इन्हीं में से एक हो सकता है स्टार न्यूज का नया चेहरा। मैं स्टार न्यूज की इस चुनौती के लिए 100% तैयार हूँ। वैसलीन मैन प्रेजेंट स्टार एंकर हंट में मैं आ रहा हूँ। चुनौती के लिए तो तैयारी हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर उपस्थित हर किसी का दावा है। लेकिन किसमें कितना है दम और कौन उतरेगा खरा इस परीक्षा में, चलिए जानते हैं। आइए देखते हैं कितने खरे उतरेंगे हमारे कैंडिडेट्स ग्रुप डिस्कशन में, जो है हमारा पहला राउंड। जिस प्रकार से ये आईपीएल के धड़ल्ले से मैच हो रही है, मैच होने में मैं ऐतराज नहीं, मगर जिस प्रकार से उसका जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो लचर हालत दिख रही है, लाखों करोड़ रुपए यूं ही पानी जैसे बहा दिए जाते। यही पैसा अगर हम विदर्भा में जो लोग जो फांसी लगा रहे हैं किसान, उन लोगों के बेहतर के लिए अगर हम ये पैसा यूज करें, मेरे हिसाब से आईपीएल एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से लोग कम से कम अपना तनाव कम कर सकते हैं। विकास और महंगाई की मार में आईपीएल नेशनल अयासी है या नहीं? सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। जो ब्रिटिश प्रीमियर लीग होते थे, इंग्लैंड प्रीमियर लीग होते थे, उससे ये गेम आया। जो बात है इस क्रिकेट को व्यावसायिक रूप देने की, पैसा उससे आ रहा है। इसको एक समुचित विकास में, एक सही दिशा में इन्वेस्ट करने की एक जरूरत है। हड़ताल करना ही बिल्कुल सही बात नहीं। आप कुछ और नॉन वायलेंट अहिंसक तरीके से भी अपना आपको प्रेजेंट करो। देखिए, सरकार टूटती नहीं है ना इस बात को। पार्लियामेंट में एक बिल और पास कर सकते हैं कि हम ब्लैक टेप लगा के अगर हड़ताल करते हैं तो मैक्सिमम 30 डेज तक, उसके बाद गवर्नमेंट पे खुद ब खुद एक्शन लेगा। हड़ताल करना जायज है या नाजायज है? इंसान हड़ताल तभी करता है जब उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है। पहले उसको ग्राउंड लेवल पे हमको चेक करना चाहिए कि हमारी डिमांड्स क्या है। अगर वो मैनेजमेंट लेवल पे सॉल्व हो रही है, पड़ती है जिसमें हमको हड़ताल ऐसे कुछ करना पड़ता है। मेरा क्या मतलब है कि आप नुकसान मत करो, आप संविधान का, आप कंट्री का ऐसा नुकसान मत करो। गांधी जी की सिचुएशन अलग थी और आज की सिचुएशन अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हड़ताल जायज है, हर काम के लिए हड़ताल जायज है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हड़ताल ही एक जायज तरीका नहीं है अपनी बात। सर, अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, आप क्या करोगे? नहीं तो उसके पहले उस चीजों को अगर आप
मैनेजमेंट कोई भी तो आप क्या करोगे उसमें? फांसी मानवाधिकार पर का उल्लंघन नहीं है, फांसी अपराध पर एक रोक है। अगर वाकई में अपराध को रोकना है तो उनके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो उधर जाए और काम में लगे। आज का समाज इतना विकृत हो गया है कि अगर आप उसको कोई कठोर दंड नहीं देंगे तो वो आगे भी वो करता रहेगा और बोलेगा कि मेरे साथ जाने में पुरानी भाषा में दहेज लेना गलत बात है। सब काम करते हैं, सब पैसे कमाते हैं, हमको और एक्स्ट्रा दहेज वहेज की जरूरत क्या है? अगर मैं कोई चीज आपको दूंगा तभी आप लेंगे, मैं देना ही छोड़ दूंगा तो आप लेंगे कैसे? दहेज सिर्फ शादी तक खत्म नहीं होता, शादी के बाद भी चलता रहता है। इस त्योहार पे ये शगुन होता है, ये देना है, उस त्योहार पे वो देना है, ये सिर्फ शादी पे आके खत्म नहीं होता है। दहेज एक गलत चीज है, गलत प्रथा है, इसलिए और इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर और हमें ही इसकी शुरुआत ऐसे ही घंटों चले ग्रुप डिस्कशन के बाद हमने चुना कुछ कैंडिडेट्स को पीस टू कैमरा राउंड के लिए। डेविड कोलमैन हेडली, ये एक आतंकवादी है, मुझे इसका पूरा विश्वास है। तो ऐसा माना जाता है कि वो दोनों को खबरें उनके हिसाब से देता था। तो लव, सेक्स और धोखा, जैसा कि नाम बताता है, लोग पहले तो लव करते हैं, फिर सेक्स के लिए उन्हें लव करके सेक्स के लिए उन्हें आज आइए देखते हैं कि कितने प्रिपेयर्ड हैं हमारे कंटेस्टेंट्स। क्या कहता है हमारा वैसलीन मेन प्रिपेयर्डनेस क्वेश्चन मीटर। गवर्नमेंट ने ये चाहा कि उससे हमें पूछताछ का मौका दे। नमस्कार, रूपम में आपके साथ और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। भाई आज का मेरा मुद्दा है राज ठाकरे की राजनीति। मेरे संवाददाता जो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो बैठी हूँ कोई एग्जाम देने नहीं बैठी हूँ, बल्कि नागपुर ऑडिशंस का अगला पड़ाव है रिटन टेस्ट, जहाँ पर हम हर एक कंटेस्टेंट्स की काबिलियत को परखेंगे। यानी कि हमारे कंटेस्टेंट्स दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बारे में कितना जानते हैं और क्या सोच रखते हैं, और क्या वो अपनी सोच को एक्सप्रेस करना जानते हैं, ये जानने की कोशिश होगी इस राउंड में। कल हुई 2 चुनौतियों के बाद आज हमारे कैंडिडेट्स आ पहुंचे हैं वेन्यू पे, ये जानने के लिए कि कौन सेलेक्ट होगा रिटन टेस्ट के लिए। ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी पता लग जाएगा और हम अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतने दूर तक आ पाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और बहुत एक्साइटेड हूँ अगले राउंड में जाने के लिए। इस राउंड में हमारे कैंडिडेट्स देंगे रिटन टेस्ट, जिसमें उनके जनरल नॉलेज और राइटिंग स्किल्स की जांच होगी। बेचारे कैंडिडेट्स पिछले 1 घंटे से प्रश्नों के उत्तर दे ही जा रहे हैं बॉस। लेकिन अगर आपको स्टार एंकर बनना है तो इतना तो बनता ही है यार। रिटन टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई। जितना लग रहा था वो काफी टफ लगा मुझे, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। नागपुर की गर्मी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस गर्मी को टक्कर दे रही है नागपुर की ऑडिशंस की गर्मी। और इस चिलचिलाती गर्मी में ये चमचमाती फोर्ड फीगो मिल जाए तो क्या बात है। जी हाँ, स्टार एंकर हंट में जो 2 विनर्स होंगे उनको मिलेगी फोर्ड फीगो की एक कार। तो नागपुर, क्या आप तैयार है अगली चुनौती के लिए? मुलायम सिंह यादव की कौन सी पार्टी है? समता पार्टी। श्योर? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये बताइए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? देशमुख। मैक्रोमैन प्रीमियम इनर्स, लिव लाइक अ मैक्रोमैन। चीजें जो दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा होती हैं। ग्रैंडे मार्क 2, जिसमें है अपनी श्रेणी में सबसे आरामदायक सीटिंग, एक छोटी कार जितनी जगह में मुड़ने की क्षमता और सबसे कम डीजल की खपत। ग्रैंडे मार्क 2, जो दिखे उससे कहीं ज्यादा। जीत मिलती है हर पल को जीने से, जीत मिलती है लक
Say, Lux Cozy, keep it on. Ready with on-the-spot solutions? At NIIT, we believe there's a professional in you. All you need is NIIT's training to be in demand by top companies. Oh, Kaya Tubular. Life double, no trouble. Wildstone, deodorant for men. खूबसूरत ख्वाब हूँ मैं, ज़मीं पे आफताब हूँ मैं, कोमल एहसास हूँ मैं, नारियल तेल की कोमलता युक्त वीनस, मुझे दे सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। Introducing Addiction Body Spray. Its effects last long, very long. अब बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। पेश है नई यामाहा YBR 110, मजबूती ऐसी के चलती जाए। यस यामाहा। प्यार से भरे इन पलों को कहीं नजर न लग जाए, खूबसूरत से लम्हे कहीं कहर न बन जाए। घबरा मत बेटी, तेरी जिंदगी में भी खुशियाँ जरूर आएंगी। हो शोर गूंगी कंकु की बोलती कहानी 14 जून से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सहारा वन पर। When our chefs wake up on time, our kitchen works on time. When our kitchen works on time, the food leaves for the plane on time. When the hostesses wake up on time, they do their makeup on time. They look oh so pretty on time. When our ground force does their work on time, our pilots take off on time. People get to meetings on time. We get our work done on time. And when we get our work done on time, we become the world's most powerful economy on time. On time is a wonderful thing. पहले मजा फिर सजा, इसीलिए लगाइए नया इचगार्ड। इसका आईसी फॉर्मूला दे ठंडक और तुरंत राहत। नया इचगार्ड, खुजली का हैप्पी एंडिंग। एसी चल रहा है, एसी चल रहा है। जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। व्यस्त एयरपोर्ट और शेड्यूल की भागदौड़ से गुजरते कहीं एक ऐसा पल जो आपसे कहे, वाकई किताब कितनी खूबसूरती से वक्त की सैर कराती है। और है एक ऐसी राह जो मंजिल की खातिर नहीं, मीलों या मिनटों का फासला नहीं, कहीं आपका दिल भी जानता है। हर दिन में समाये सिर्फ 86,400 पल। ड्रेस कोड रीड एंड टेलर।
नागपुर ऑडिशंस में शॉर्टलिस्ट हुए हैं 11 कंटेस्टेंट्स और ये 11 कंटेस्टेंट्स एक एक कर जाएंगे हमारे सुपर टैलेंटेड जूरी के सामने। उसमें सबसे पहले हैं प्रीति पटेल। प्रीति, कितनी नर्वस हैं आप? अब थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस आ रहा है अंदर। इतनी देर तक तो मस्ती चल रही थी, अच्छे थे, लेकिन अब फाइनली पेट में तितलियां दौड़ रही है, तो देखते हैं क्या होता है। हाय प्रीति। हाय। अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं सिंप्लिसिटी प्लस कॉन्फिडेंस पर बिलीव करने वाली लड़की हूँ। क्या करते हो आप? आरजे हूँ। कौन से चैनल में? नागपुर रेडियो मिर्ची। अपनी ओपनिंग लाइन बोलिए। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर गुड मॉर्निंग। Hey, you're listening 95 FM तड़का sounds good। कंपल्सरी ओपनिंग लाइन है, सबको यही बोलनी पड़ती है। फर्क क्या है रेडियो और टीवी के एंकर? रेडियो पे हूँ, वहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं अभी सामने नहीं ला सकता हूँ। रेडियो पे क्यों नहीं दिलवा सकते? रेडियो पे नहीं दिलवा सकता। आपने फिल्म देखी थी मुन्ना भाई? या उसमें तो एक आरजे जो है वो सब कुछ कर देता है। आप एंकर क्यों बनना चाहते? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक न्यूज एंकर बनने के लिए जो गुण है, जो क्वालिटीज चाहिए, वो सारी मुझ में है और माशाल्लाह दिखने में भी थोड़ा ठीक ठाक ही हूँ। एंकर का मतलब होता है जो बड़ी सी बड़ी शिप को बीच समुद्र में रोक दे। क्या रोकेंगे आप? जी सर। तो आप समाज सेवा करेंगे तो आप तनख्वाह तो लेंगे नहीं स्टार न्यूज से? सर तनख्वाह तो लेगा ही, क्योंकि पैसे लेना तो समाज सेवी कैसे हो गया? वो अपने मन में होती है सर, वो तनख्वाह से नहीं होती। ये बताइए टिस्का जी की सबसे फेमस मूवी कौन सी है? सर आपके किनके बारे में पूछ रहे थे? इनके बारे में? काची मेरे बारे में। मुलायम सिंह यादव की कौन सी पार्टी है? समता पार्टी। श्योर? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी किस शहर को? नागपुर। नागपुर किस लिए मशहूर है? ऑरेंज। ऑरेंज की 3-4 डिशेस बताइए। ऑरेंज की डिशेस? सर इतना डीप में नहीं बढ़ाया गया हम लोग को कि ऑरेंज की डिशेस वगैरह। ये बताइए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? देशमुख। ये वीडियो क्लिप राउंड है, आपको एक क्लिप दिखाएंगे, आप वो क्लिप देखिए तो आप उसमें कमेंट्री दीजिए। रेडी? नमस्कार, मैं हूं सोमेश राठौर और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने MBA कर और एक चाहती तो वो किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने ही गांव में जाकर गरीबों का साथ देना ज़्यादा बेहतर समझा। उनके साथ वो खड़ी हुई, उन्हें सही तरीका बताया है जीने का। और सबसे अच्छी बात है कि वो इस गाँव की पंचायती राज समिति की सबसे वरिष्ठ पंचायत समिति की पंचायत है। पिछड़े हुए गांव में जाते हैं और खत्म हो गया क्लिप आपका बस, तो थैंक यू। आज हमारे संवाददाता दीपक जी ने तिवारी जी का इंटरव्यू लिया। तिवारी जी कुछ संदिग्ध फोटो उनकी मिली थी। तिवारी जी एक सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए थे। जब दीपक जी ने उनसे बात करना चाहा, इस पे क्वेश्चन पूछे, तो तिवारी जी काफ़ी बौखला गए और आखिरी में फिर जब उन्हें लगा कि ये बात काफ़ी ज़्यादा उन पे आ रही है, तो फिर वो इससे वॉकआउट करके चले गए। चल रहा है क्लिप? जब टीवी पे क्लिप आ रहा होता है तो आप चुप नहीं हो सकते। स्टार्ट। आप मैच देख रहे हैं कि हमें सुना रहे हैं? तो आज हम देख रहे हैं वुमेन्स सिंगल्स चैंपियनशिप, जिसमें सलीना विलियम्स ने। ये आप कर क्या रहे हो? हाँ, हम यहाँ एक टेनिस मैच देख रहे हैं जिसमें सलीना विलियम्स ने 15 स्कोर कर चुके हैं और हेनी ने 0 स्कोर किया है। मेरा टीवी ऑन है और क्या हो गया? आवाज चली गई? टीवी तो नहीं खराब हो गया? क्या हुआ? इस सदी के आखिरी महाकुंभ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सीधे प्रयाग घाट से। हरिद्वार के अलावा कहाँ ऐसे घाट हैं? इलाहाबाद में है प्रयाग। महाकुंभ कहाँ हो रहा है? अभी हरिद्वार में हो रहा है। एक्चुअली इनकरेक्ट है ना? हाँ, तो प्रयाग। थर्ड राउंड में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी जहां पे आप एक लाइव इवेंट पे होंगे और वहां से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। हम तीनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। हम स्टूडियो में बैठे हैं। अक्षय, आप अगर अर्थ से लास्ट रिपोर्ट दे रहे हैं, इसके बाद हमारा ये जो प्लैनेट है ये डिस्ट्रॉय होने वाला है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और अभी हर किसी के दिलों की धड़कनें थमी हुई हैं क्योंकि ये आखिरी समय है और इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी का अंत समीप आ गया है और पृथ्वी का अंत हो जाएगा। इस वक्त मैं हूं जिनेवा में जहां पर महाप्रयोग चल रहा है। आप कलकत्ता से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। मैं पार्क स्ट्रीट पर खड़ी हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग पर आग लग चुकी है और अभी तक यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे आप कह रहे प्रशासन ही क्या, फायर ब्रिगेड या पुलिस या एम्बुलेंस कुछ आई नहीं है? जहाँ से मुझे दिख रहा है, जितना तक मुझे पता है, यहाँ तक कोई अभी तक पहुँचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस बिल्डिंग में अग्निशामक सुविधाएं सही मायने में अच्छी तरह उपलब्ध नहीं थी। कैसा लगा आपको? आपने कैसे किया? अच्छा किया। आप पहुँच गए, फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची। नमस्कार, मेरा नाम रजत है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी एक न्यूज़ पता लगी है कि तुली इंटरनेशनल होटल के अंदर एक शादी की पार्टी चल रही थी जहां पे उनके खाने में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से लोगों को फूड पॉइजन हो गया है। शादी संपन्न हो पाई कि नहीं? शादी मैम अभी संपन्न नहीं हो पाई है। शादी के बीच में उन्होंने खाना शुरू कर दिया था और खाने के बाद शादी थी। खाने के टाइम में ही कुछ लोगों को उल्टी आना शुरू हो गया जिसकी वजह से उसी वक्त अस्पताल उनको ले जाया गया। मैं अभी लॉस एंजलिस में हूँ। यहाँ पे ऑस्कर प्रोग्राम चालू है, ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी चालू है। जब अभी मुझे पता चला, यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन? नो, कौन? हाँ जी, हाँ मैम, आपका क्वेश्चन था कि यहाँ का माहौल कैसा है? इन्होंने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। ओके, थोड़ी सी एक्टिंग भी चलेगी, जो मर्जी करें आप। हाँ चेतन जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। यहाँ फिलहाल बहुत ही रंगीन माहौल है क्योंकि यहाँ पे जो शूटिंग चल रही है इसमें अमिताभ बच्चन जो है वो एक 12 साल के बेटे का, एक बच्चे का किरदार निभा रहे हैं और जबकि हम सब जानते हैं कि उनकी उम्र 60 के ऊपर है और वो बहुत ही बेखूबी से वो बिल्कुल। कैटरीना कैफ ने अपने पानी का जार दीपिका पादुकोण के सर पे दे मारा है और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ रही है, तो मेरी ख्याल से यहाँ पे काफी घमासान युद्ध मचा हुआ है। वजह क्या है जो ऐसे उन्होंने झगड़ा हुआ क्यों? देखिए, वजह अभी हमको अंदर के सूत्रों से जो पता चला है कि यहाँ पे इस पिक्चर में रणवीर कपूर भी आए हुए थे, वो भी फिल्म के एक्टर हैं और यहाँ पे पता चला है कि कैटरीना उनके साथ कॉफी पीना चाहती थी लेकिन वो उनके साथ कॉफी नहीं पी पाई। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड को लेके मजाक उड़ाया जाना चाहिए? देखिए, बॉलीवुड को लेकर मजाक उड़ाया नहीं जाता है लेकिन वो अपने आप हो जाता है। आ गया है वो समय जब हमारी जूरी चुनेगी कुछ कैंडिडेट्स को जो तय करेंगे हमारे साथ आगे का सफर। 1496 1396 1982 We liked your performance a lot. I think you were good, but unfortunately we could not take you. Thank you. 4494 आप तीनों ने ठीक किया। अनफॉर्चुनेटली बाकी सब यहाँ रह जाएंगे। आप लोग सिलेक्टेड हैं। अपनी मेहनत से हमारे कैंडिडेट्स यहाँ तक तो पहुँच गए, पर उनके रिटन टेस्ट का स्कोर तय करेगा कि ये फाइनल राउंड तक पहुँच पाते हैं या नहीं। I want to tell you guys कि आप सबने अच्छा किया था एंड आप लोगों को इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि जितने भी hundreds of people applied from the नागपुर सेंटर, उससे आप लोगों को चुना गया 11 को। और you know, just it is the way of this kind of contest कि कुछ को ही लेना होता है। और अब आपका फोर्ड फीगो स्मार्ट परफॉर्मर, द बेस्ट परफॉर्मर फ्रॉम नागपुर इज अवॉर्डेड टू अक्षय शुक्ला।